इस वक्त की दोस्तों तमाम बेहद ही बड़ी खबरें आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं। जहां पर पहली बड़ी खबर में आप लोगों को बताएंगे संसद में जोरदार तरीके से हंगामा। राहुल गांधी से लेकर के प्रियंका गांधी ने मोदी सरकार और चुनाव आयोग को घेरा। और इसके साथ ही खबरों में जानेंगे कन्हैया कुमार बिहार में निकालने जा रहे हैं यात्रा। नीतीश कुमार की चौतरफा मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। बात होगी दोस्तों विधायकों के घर के बाहर धरना प्रदर्शन की बड़ी तैयारी। ईडी टीम की हो गई है छापे के दौरान ही बड़ी कुटाई। एक एक करके चलेंगे, सभी बड़ी खबरों को आप तक पहुंचाएंगे। पूरा वीडियो देखिएगा, सही सही जानकारी आप तक पहुंचेगी। दोस्तों खबरों की तरफ बढ़ते हैं उससे पहले अगर आप लोग भी यही मानते हैं कि देश के चुनाव आयोग को देश के अंदर निष्पक्ष चुनाव कराना चाहिए ताकि देश का लोकतंत्र पूरी तरह से मजबूती से बना रहे, तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में हैशटैग वी सपोर्ट इंडिया जरूर ही कमेंट कीजिएगा। जो पहली और बड़ी खबर आ रही है बताते चले, पूरे देश में वोटर लिस्ट पर सवाल उठ रहे हैं, इस पर चर्चा होनी ही चाहिए। लोकसभा में राहुल गांधी ने मांग कर दी है, मोदी सरकार बैकफुट पर, स्पीकर का चेहरा उतरा। करीब एक महीने के अंतराल के बाद संसद के बजट सत्र की कार्रवाई शुरू हो गई। सत्र के दूसरे भाग के पहले यहां पर कई मुद्दों पर सत्ता पक्ष और विपक्ष में जमकर के बहस देखने को मिली है। वहीं लोकसभा में बोलते हुए नेता विपक्ष राहुल गांधी ने एक मांग रखी कि पूरे देश में वोटर लिस्ट पर सवाल उठ रहे हैं, सभी विपक्षी दल वोटर लिस्ट पर सवाल उठा रहे हैं। पूरा विपक्ष बस यही कह रहा है कि वोटर लिस्ट पर चर्चा होनी चाहिए। संसद के अंदर हर राज्य में विपक्ष ने एक स्वर में सवाल उठाए हैं। बड़ी गड़बड़ी का मामला है। महाराष्ट्र में खेल हुआ। राज्यसभा के सांसद कपिल सिब्बल ने कहा कि चुनाव आयोग सरकार के हाथ में है। अगर लोकतंत्र ऐसे ही चलता रहा और चुनाव आयोग सरकार के लिए पैरवी करता रहा तो नतीजे आएंगे जो आज आ रहे हैं वो आपके सामने हैं। अगर यही व्यवस्था चलती रही तो ये लोकतंत्र नहीं बल्कि सिर्फ एक दिखावा होगा। हमें कई सालों से पूरे मामले पर शक है लेकिन सुनवाई के लिए कोई तैयार नहीं है। प्रियंका गांधी ने भी घेरा। प्रियंका गांधी ने कहा कि हर चुनाव में जिस तरह वोटर लिस्ट की धांधली की खबरें सामने आती हैं वहां हमारे लोकतंत्र के लिए बहुत खतरनाक है। संसद में पूरा विपक्ष चाहता है कि वोटर लिस्ट पर विस्तृत चर्चा हो। लोकतंत्र व संविधान की रक्षा के लिए यह चर्चा बहुत जरूरी है। सरकार को जिद छोड़ करके यह चर्चा करवानी चाहिए। लगता है कि सभी विपक्षी दल समझ चुके हैं कि तोते की जान वोटर लिस्ट में है। राहुल गांधी ने सदन में वोटर लिस्ट पर चर्चा करने की मांग कर दी है। दोस्तों अगर आप लोग भी राहुल गांधी की मांग से और प्रियंका गांधी की मांग से सहमत है तो वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा अपना समर्थन दर्ज करवाइएगा दोस्तों। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर बताते चले, ईडी की टीम की हो गई है दोस्तों कुटाई। ईडी का दुरुपयोग लगातार मोदी सरकार करती आई है। 2014 से ही छत्तीसगढ़ में ईडी की टीम पर हमला। भूपेश बघेल के घर के बाहर यहां पर निकलते ही समर्थकों ने जमकर के कर दी कुटाई, फेंके गए ईंट और पत्थर। जी हां दोस्तों, छत्तीसगढ़ के भिलाई शहर में ईडी की टीम पर हमला हुआ। यह हमला तब हुआ जब अधिकारी राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के घर से निकल रहे थे। रेड के दौरान उनके समर्थक विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आए और भूपेश बघेल को जानबूझ करके परेशान करने का आरोप कार्यकर्ताओं ने लगाया। जब टीम रेड के बाद बाहर निकलने लगी तो लोगों ने उन पर हमला कर दिया। दोस्तों बताते चले, यहां पर कांग्रेस का साफ तौर पर आरोप है कि संसद का सत्र शुरू हुआ, मोदी सरकार हर मुद्दे पर बैकफुट पर है, इसलिए ध्यान भटकाने के लिए, हेडलाइन मैनेजमेंट करने के लिए यहां पर यह रेड करवाई गई है। जानबूझ करके हमारे नेताओं को परेशान किया जा रहा है लेकिन कोई भी नेता डरने वाला नहीं है। इसके साथ ही दोस्तों खबर आ रही है, मणिपुर में राष्ट्रपति शासन पर 1 घंटे होगी चर्चा। रेलवे पर 10 तो वित्त विधेयक के लिए 8 घंटे हुए तय। जी हां दोस्तों, बताते चलें, मणिपुर में राष्ट्रपति शासन की घोषणा को मंजूरी देने के वैधानिक प्रस्ताव पर लोकसभा में 1 घंटे तक चर्चा होगी। अध्यक्ष ओम बिरला की अध्यक्षता में लोकसभा की कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में यह निर्णय लिया गया है। दोस्तों इसके साथ ही और भी कई मुद्दों पर यहां पर चर्चा होने जा रही है। अब देखना ये होगा कि राहुल गांधी और जो पूरा विपक्ष तमाम मुद्दों पर चर्चा की मांग कर रहा है उस पर चर्चा मोदी सरकार होने देती है या फिर नहीं। इसके साथ ही दोस्तों एक और बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं। अपडेट आ रही है, पंजाब सरकार के खिलाफ में किसानों का विरोध प्रदर्शन तेज। आम आदमी पार्टी के विधायकों के समक्ष एसकेएम का धरना। जी हां दोस्तों, बताते चले, पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ में कुछ दिन पहले संयुक्त किसान मोर्चा के आंदोलन के प्रयास को विफल करने को लेकर के मोर्चा के सदस्यों ने प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में सरकार के खिलाफ में विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी किसानों ने यहां पर
जो बीजेपी के विधायक हैं उनके आवासों के बाहर कार्यालयों के सामने धरना दिया है। किसान संगठन ने 5 मार्च के विरोध कार्यक्रम से पहले कई किसान नेताओं को हिरासत में लेने के लिए पंजाब सरकार की आलोचना की। किसान नेता रवनीत बराड़ ने कहा कि हम अपना विरोध शांतिपूर्ण तरीके से कर रहे हैं। जो अन्य किसानों के साथ मोहाली में विधायक कुलवंत सिंह के कार्यालय के बाहर बैठे थे। दोस्तों देख सकते हैं कि अब यहां पर विधायकों के आवास और पार्टी के कार्यालयों का भी घेराव होने लगा है। पंजाब के अंदर किसानों का विरोध प्रदर्शन दिन पर दिन होता जा रहा है तेज। इसके साथ ही खबर आ रही है बिहार से, जहां पर बीजेपी विधायकों के नफरती भाषण लगातार जारी है। चुनाव नजदीक है, इसलिए हिंदू मुसलमान लगातार बीजेपी के नेता करते हुए नजर आ रहे हैं। होली के दिन घर पर रहे मुसलमान, बीजेपी विधायक के बयान पर बड़ा बवाल। तो तेजस्वी यादव बोले बाप का राज है क्या? जी हां दोस्तों, बताते चले बिहार के मधुबनी की बीसपी विधानसभा सीट से बीजेपी के विधायक ने यहां पर बताते चले हरिभूषण ठाकुर बचौल ने विधानसभा के बाहर मीडिया से बातचीत में एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि मुस्लिम लोग घर के अंदर ही रहें और हिंदुओं को बिना किसी बाधा से उनका त्योहार मनाने दें। बीजेपी विधायक के इस बयान पर सियासी पारा चढ़ गया। नेता विपक्ष तेजस्वी यादव से लेकर के कांग्रेस तक ने सरकार के जो विधायक हैं उनसे देख सकते हैं कि एक्शन की मांग कर दी है सरकार से विधायक पर। दरअसल होली का त्योहार शुक्रवार को है और इसी दौरान रमजान का महीना भी है। दोस्तों बताते चले आप लोगों को, यहां पर बीजेपी के विधायक ने कहा कि हिंदुओं को त्योहार मनाने देना चाहिए और अगर उन पर रंग लग जाए तो उन्हें बुरा नहीं मानना चाहिए। अगर उन्हें इससे कोई दिक्कत हो तो उन्हें घरों में ही रहना चाहिए। ये बीजेपी के विधायक ने विवादित बयान दे दिया। इसके बाद में क्या था दोस्तों, हंगामा मच गया। यहां पर बताते चले आप लोगों को, तेजस्वी यादव ने जोरदार तरीके से हमला बोला। तेजस्वी यादव ने इस पर कहा कि आपके बाप का राज नहीं है। सांप्रदायिक तनाव भड़काने की कोशिश करने के लिए उनके खिलाफ में प्राथमिकी दर्ज होनी चाहिए। तेजस्वी यादव ने कहा कि विधायक बचौल को याद रखना चाहिए कि यह बिहार है, जहां आरएसएस, बीजेपी और संघ परिवार के मंसूबे हर बार नाकाम हो जाते हैं। ये यहां पर दोस्तों अपडेट आई है सामने निकल के। तेजस्वी यादव ने कहा है कि जब विधानसभा चुनाव के नतीजे आएंगे, सरकार बनाने के बाद में ऐसे नफरती जो नेता हैं, अधिकारी होंगे, सभी को सलाखों के पीछे डाला जाएगा। देख सकते हैं दोस्तों, बड़ी अपडेट आई है। इसके साथ ही खबर आप लोगों को बताते चले, कांग्रेस पार्टी 16 मार्च से बिहार में कन्हैया कुमार के नेतृत्व में पलायन रोको नौकरी दो यात्रा निकालने जा रही है। इस यात्रा से नीतीश सरकार बैकफुट पर। बिहार से लगातार पलायन दोस्तों होता है। बिहार के लोग कई राज्यों में नौकरियां करने जाते हैं। ये यात्रा पश्चिम चंपारण के भितिहरवा गांधी आश्रम से शुरू होगी और विभिन्न जिलों से होते हुए पटना में समाप्त होगी। इससे यहां पर युवा एकजुट होंगे और नीतीश सरकार के खिलाफ में जोरदार तरीके से आवाज उठाएंगे। इस समय की दोस्तों तमाम बड़ी खबरें थी, मुख्य समाचार हमने आप तक पहुंचाए। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।